नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता पाने के लिए काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहा है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसके प्रयास विफल या आंशिक रूप से ही सफल हो पा रहे हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समूह है। इसके 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसका इस्तेमाल वे संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करने वाले अन्य प्रतिस्पर्धी देशों में जापान, जर्मनी और ब्राज़ील भी शामिल हैं। हालांकि तर्क यह भी दिया जा रहा है कि एशिया के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक और एशियाई देश को शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि उस एशियाई देश के तौर पर भारत को ही प्राथमिकता क्यों दी जाए, जापान को क्यों नहीं। भारत ने समय समय पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा है, चाहे दुनिया के अशांत क्षेत्रों में अपनी शांति सेनाएं भेजने की बात हो या आतंकवाद से जर्जर हो चुके अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की बात हो। भारत ने शांति के पक्षधर देश की भूमिका बखूबी निभाई है। आतंकवाद को लेकर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से अपना पक्ष रखा है। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ की बड़ी आबादी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, एक जीवंत लोकतंत्र तथा की छवि भी भारत की दावेदारी का समर्थन करने वाले प्रमुख तथ्य हैं। भारत को सभी राष्ट्रों का समर्थन पाने के लिए स्वयं को न केवल विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना होगा, बल्कि एक महान सैन्य शक्ति बनने के भी प्रयास करने होंगे। यूएन में भारतीय जज की पुनर्नियुक्ति से भारत ने निश्चित तौर पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के बीच अपनी साख में वृद्धि की है। इसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट में भारत के प्रवेश ने एनएसजी में प्रवेश और भविष्य में यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता को लेकर बड़ी उम्मीद भी जगाई है। यह देखना होगा कि इनमें प्रवेश को लेकर चीन के विरोध को भारत किस प्रकार संतुलित करता है। केंद्र की एनडीए सरकार सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली और बांग्लादेश से सालों पुराना सीमा विवाद सुलझाने वाली मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता दिलाना आसान नहीं होगा। जाहिर है, भारत को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता दिलाने के
प्रयास नेहरू के ज़माने से चल रहे हैं, जबकि 1950 के दशक में ही भारत को यह मौका मिला था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इसे ठुकरा दिए जाने के चलते भारत के लिए आज इस उद्देश्य को पाना आसान नहीं है।